आईपीएस विकास वैभव ने युवाओं को दी प्रेरणा। भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार पर खुलकर बोले। भागलपुर पहुंचे चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत जोरदार स्वागत हुआ। सैकड़ों युवाओं ने अंग वस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिक्षा, समता और उद्यमिता के महत्व पर युवाओं से खुलकर संवाद किया। विकास वैभव ने कहा कि बिहार को बदलने के लिए सकारात्मक सोच और मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। इस मौके पर कई शिक्षाविद, समाजसेवी और अभियान से जुड़े युवा भी मौजूद रहे। हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो 5 वर्ष बाद एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 10,000 रुपये और 1 दशक बाद केवल 20,000 रुपये। आप देख पाएंगे कि जितने भारत के अधिकांश राज्य हैं, यदि 10 साल भी हम बिहार को 15% से विकसित कर पाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही असंभव सा कार्य है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से हम बटे हुए हैं, यदि नेतृत्व का चयन करना हो किसी व्यक्ति को तो ये नहीं देखता कि व्यक्ति योग्य है कि नहीं, उसके मन में एक ही भाव होता है कि व्यक्ति मेरे जाति का है कि नहीं। तो ऐसे समाज में यदि हमको बढ़ना है, वो भी 15% से बढ़ते हैं तो भी 10 साल बाद बाकी राज्यों से हम पीछे ही रहेंगे। आज यदि व्यक्ति बिहार में 5,000 कमाता है और दिल्ली में 38,000 कमाता है तो निश्चित सी बात है व्यक्ति दिल्ली की ओर आकर्षित हो गए। पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक ऐसी क्रांति आ सके जिससे कि हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, और ये तभी संभव जब लोगों का सहयोग मिलेगा। जाति, संप्रदाय, इन बंधनों से ऊपर उठकर लोग बिहार के लिए सोचेंगे, सही विजन के साथ उद्यमिता की क्रांति के लिए प्रयास करेंगे, और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। इसलिए एक व्यापक बृहत अभियान में जो सामाजिक है, बिहार के हित में है, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, सभी का सहयोग चाहता हूँ। पिस्टल थमाकर खिंचवाई धमकी भरी फोटो, मजदूर पर जानलेवा हमला, न्याय की गुहार। भागलपुर के सुल्तानगंज के बिंदटोला में मजदूर मनोहर बिंद पर सुनियोजित जानलेवा हमला हुआ। चचेरे भाई के बुलावे पर पहुंचे तो नकाबपोशों ने लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, मोबाइल, पैसे लूटे और फिर पिस्टल हाथ में थमाकर जबरन धमकी भरी फोटो खींची कि अगर मुंह खोला तो झूठे केस में फंसा देंगे। गंभीर रूप से घायल मनोहर मायागंज अस्पताल में भर्ती है। परिवार दहशत में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस को अब तक लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही थाने में मामला दर्ज कराएंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। हमको जो है ना जितेंद्र बिंद ने बोला कि जो है ना यदि केस करेगा इतना मार पर भी तो हम जो है ना गोली मार देंगे डायरेक्ट। जितेंद्र बिंद ने बोला। अब पैरू ने फ़ोन करके बुलाया था। कहाँ बुलाया? 5 से मेरा घर पे जो नया का मकान बनाया इंदिरा आवास जो दिया सरकार, इंदिरा आवास पे बनाए थे, जो कि 8 गो मतलब कि 4 पिलर काटा था, 16 छड़। ठीक सर, अभी भी 12 रूम का एक तरफ है और दूसरा तरफ है 4 गो। क्यों ऐसा किया था? क्या रोड का मामला क्या है? मामला था यही कि हमको रास्ता चाहिए, तो हम अकेला कैसे अपना कोई जगह हम दे देगा भैया रास्ता। अगर जो कितने लोग मारे थे? हमको 5 से 6 आदमी मिला, मतलब मारा है। हाँ। और हम जितेंद्र को बिना नकाब के हमको वो उसको तो हमारा विश्वास नहीं था कि मार सकता। हाँ। वो नकाब नहीं डाला था, लेकिन जितेंद्र बाद में हमको पकड़ के जो है मारा। जमुनिया में सुलेशन माफिया का आतंक, विरोध करने पर युवकों को पीटा, पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल स्थित जमुनिया गांव में सुलेशन माफिया ने दहशत फैला दी है। खेल रहे युवकों ने जब नशे के कारोबार का विरोध किया तो अमित नामक कारोबारी ने अपने 20 गुर्गों के साथ उनकी बेरहमी से पिटाई करवा दी। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया, लेकिन खरीक थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से सुलेशन का अवैध धंधा फल फूल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। क्या हुआ था सर? चोरी में फंसा रहा था पहले। कौन? अमित चोरी में फंसा रहा था। हाँ। फिर क्या हुआ? घर से हमको बुला के यहाँ बस मारने लगा, पोस्ट बंद कर दिया। फिर रूम में बंद करके मारा? हाँ, था रूम में बंद कर। मारने का वजह? हाँ? मारने का वजह क्या था? चोरी के इल्जाम लगा रहा था सर। अच्छा, जबरदस्ती। हाँ। यहाँ पे सुलेशन कैसे बरामद हुआ? सुलेशन हमको पता नहीं। मंगल कुमार। घर कहाँ? तुलसीपुर जमुनिया। पीरपैंती में फर्जी फाइनेंसर ने उड़ाए 49,000, लोन के झांसे में व्यापारी से ठगी।
भागलपुर के पीरपैंती में एक युवक को लोन का झांसा देकर फर्जी फाइनेंसर ने 49,500 रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने खुद को टाटा कंपनी का एजेंट बताया और नोवा हॉली महिगाराम निवासी अफसम अंसारी से 2 ब्लैंक चेक पर साइन करवा लिए। कुछ ही घंटों बाद पीएनबी बैंक से पीड़ित के खाते से 49,500 रुपए निकाल लिए गए। अफसम का आरोप है कि ये निकासी फर्जी हस्ताक्षर से की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी के मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी तलाश जारी है। इसलिए थाना आए थे? थाना आए थे कि मेरा 49,500 रुपया उड़ा दिया है। कैसे उड़ा दिया गया? जोर से बोलिएगा। उड़ा दिया है कि टाटा फाइनेंस वाला लोन के बहाने के कारण। क्या नाम हुआ आपका? मेरा MD अफसम अंसारी नाम हुआ। कैसे उससे कांटेक्ट हुआ? उससे कांटेक्ट हुआ कि सभी लोगों को दे रहा था, बिंदास का, परिमेट का, सभी का फार्म भरा, तो मैंने भी भरवा लिया फार्म। कोई चीज़ का दुकान है आपका? है दुकान है आपका कोई चीज़ का? जी जी, क्या चीज़ का? फर्नीचर का दुकान। तो क्या बोला वो एजेंट जो आए थे? वो एजेंट बोला कि आपका जो है कम से कम 50,000 का दिखाना होगा खाते में, तभी आपका लोन पास होगा। और तो किस मैंने कंपनी का एजेंट थे? वो टाटा कंपनी के एजेंट। कैसे संपर्क हुआ आपसे? जी, वो फोन से के द्वारा वो आए थे पूरा बाजार में ही, टाई उई लगा के टाटा कंपनी का, उसी के द्वारा जो है कि हुआ, सब भरवा रहे। पूरा मामला, पूरा घटना क्या है? कैसे आपसे संपर्क हुआ? कैसे आपसे चेक लिया? ये पूरा बात बताइए शुरू से अंत तक। मेरे से चेक लिया गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो है कि डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया है, खाता नंबर भी ले लिया गया है, पासबुक का जो होता है। उसमें जो है कि हमने बताया है कि ये और भी का चलेगा क्या, और भी प्रूफ चाहिए? तो बोला नहीं इतना ही प्रूफ से हो जाएगा। और वो बोला कि फार्म भरने का सिर्फ 500 रुपया फीस लगेगा, उसके बाद से आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है, तो 500 रुपया हमने दिया, मेरा लोन पास करवा दीजिए। तो फिर आप मेरा फार्म उरम भर लिए, भर करके जो है 8 दिन के बाद फिर जो है कि मेरे को कॉल आता है कि कम से कम आप जो है डॉक्यूमेंट्स भेजिए 6 महीना का। तो मैंने साल भर का डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, बैंक का स्टेटमेंट। तो उसके बाद तो जो है कि बोला गया है कि ठीक है, आपका तो ठीक चल रहा है खाता, तो आपका हो जाएगा, लेकिन एगो समस्या है कि कम से कम 50,000 का आपका खाता में दिखाना होगा, पैसा रखते हैं कि नहीं। तो हमने निकाल करके दूसरे बैंक से इसमें रख दिए, और उसके बाद से जो है कि बोला है कि कम से कम 2 दिन आप पैसा नहीं निकालना है ना, इतना रहना चाहिए। ये कब की घटना है? ये आपका आज की घटना है, 3/5/2025 का घटना है। थाना में आवेदन दिए? जी, थाना में आवेदन ही दे दिए हैं। ठीक। और कैसे फ्रॉड हुआ आपका पैसा? मतलब चेक से निकाला गया? जाली सिग्नेचर करके दिए थे चेक में? नहीं, चेक में कोई सिग्नेचर नहीं किया गया है। चेक हमारे से लिया गया है कि एक जो है कि किस बैंक का चेक था? पंजाब नेशनल बैंक का चेक था। अच्छा। हाँ, एक बैंक चेक जो है कि कैंसिल करके, और दूसरा जो है टाटा फाइनेंस के नाम से जो कह के लिए हैं, उसी के दोबारा से जो है कि कितना रकम हुआ है? पता कैसे? 50,500। अब पता कैसे चला? पता चला पंजाब नेशनल से बैंक के द्वारा मेरे खाता में जो है मैसेज के द्वारा मैसेज आ गया। अच्छा। उसी के द्वारा। ठीक।